कक्षा 9 विज्ञान, जिसमें आपको अध्याय 4 पढ़ना है, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु की संरचना में आपको पढ़ने से पहले, परमाणु की संरचना जानने से पहले पदार्थ के बारे में बताया गया था। सब्सटेंस जो होता है, पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया गया था कि पदार्थ कि कोई भी वस्तु है, यदि उसमें द्रव्यमान है, यदि वह स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो इस पदार्थ के बारे में हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक थे या कह लीजिए दार्शनिक थे, उनका यह मत था कि जो भी पदार्थ है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। यानी सभी जितने भी प्राचीन काल के वैज्ञानिक या दार्शनिक थे, उनका मत था कि जो पदार्थ है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, जिसकी वो कल्पना करते रहे हैं। जिसमें इस कड़ी में नाम आता है आपका महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद सन 800 ईसा पूर्व इन्होंने बताया था कि जो द्रव्य होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। इस तरह से अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपना पदार्थ के बारे में अनेक तरह की धारणाएं अपना प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आपका आता है सन 1808 में। जॉन डाल्टन एक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु के संबंध में जो होता है सुव्यवस्थित स्पष्ट व्याख्या किया था, जिसको हम कहते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। तो डाल्टन का परमाणुवाद होता क्या है? डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद कह लीजिए या परमाणु सिद्धांत कह लीजिए। तो सबसे पहले डाल्टन ने किया क्या था कि इन्होंने बताया था कि जो पदार्थ होता है, यदि हम इस पदार्थ को तोड़ते हैं तो अणु बनता है, और इस अणु को यदि हम तोड़ते हैं तो ये परमाणु बनेगा, और इस परमाणु को हम फिर तोड़ नहीं सकते हैं। यानी यह परमाणु जो होता है आपका टूट नहीं सकता है। और इस परमाणु को हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। और यह जो शब्द है ग्रीक शब्द है, आपका ग्रीक शब्द है। इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ए और टर्म। ए का मतलब होता है कैन नॉट, और टर्म का मतलब होता है कट। इसका मतलब होता है कि जिसको तोड़ा न जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने कुछ अपना विचार व्यक्त किया था। तो उनका विचार क्या था, सिद्धांत क्या था? तो पहला उनका यही सिद्धांत था कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। दूसरा इसका तथ्य था कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु जो है आपका अविभाज्य है। परमाणु को और छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता है।
नहीं तोड़ा जा सकता है। अगला इनका पॉइंट था कि समान तत्वों के परमाणुओं के गुणों में गुण क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आकार हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, समानता पाई जाती है। गुणों में समानता पाई जाती है। चौथा इनका पॉइंट था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। और पांचवा था इनका कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके परमाणु यौगिक बनाते हैं। और अगला था इनका कि परमाणु जो होता है सभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? वो भाग लेता है। तो ये तो था इनका परमाणु सिद्धांत पहला कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, परमाणु को और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगला इनका पॉइंट था कि समान तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके जो गुणधर्म होते हैं, यानी जो गुण होते हैं वो समान होते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके गुणों में जो होती है भिन्नता पाई जाती है। और दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं आपस में संयोग करके यौगिक के परमाणु बनाते हैं। तो ये तो था इनका परमाणु सिद्धांत, लेकिन इनके परमाणु सिद्धांत की कुछ सीमाएं थी। सीमाएं का मतलब है कुछ कमियां थी जिसकी ये व्याख्या नहीं करता है इनका जो सिद्धांत है। कमियां क्या क्या थी आपकी? आगे आपका है कि डाल्टन के परमाणुवाद की सीमा है, यानी जिसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे या क्या कमियां थी उनमें। तो पहला कमी तो आपका यही था कि एक ही तत्व के जो परमाणुओं के परमाणु भाग होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं। यदि एक ही तत्व, यदि समान तत्व है, एक तत्व है, तो उसका परमाणु भार जो होता है समान होना चाहिए, लेकिन वो अलग अलग क्यों होता है इसका स्पष्टीकरण डाल्टन नहीं दे पाए थे। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये जो होता है यहाँ पर जो नीचे लिखा होता है इसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, ये वाला भाग, और इसको हम कहते हैं परमाणु भाग। तो यहाँ पे देखिए एक ही तत्व आपका हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे इसका भार 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। यहाँ पे देखिए जो परमाणु क्रमांक है वो तो समान है, लेकिन इसका जो भार है 16 है, एक का 17 है, एक का 18 है, और तत्व क्या है आपका एक ही है।
तो ये अलग अलग क्यों होते हैं, जिसकी व्याख्या डाल्टन नहीं कर पाए थे। दूसरा है कि इन्होंने कहा था कि जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके परमाणु यौगिक बनाते हैं। तो आखिर वो संयोग ही क्यों करते हैं, इसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। संयोग करता है ठीक है, लेकिन अब वो क्यों संयोग करता है जिसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। अगला है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता क्यों पाई जाती है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे कि यदि भिन्न भिन्न तत्व है ठीक है, लेकिन उसके गुणों में भिन्नता क्यों पाई जाती है, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए थे। अगला था कि परमाणु आपस में किन बलों के द्वारा जुड़ते हैं। उन्होंने कहा था परमाणु आपस में संयोग करता है, आखिर वो सहयोग करता है तो किस बल के द्वारा वो जुड़ा होता है, जिसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। अगला है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा था परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में रहता है, नहीं रहता है, तो आखिर क्यों नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तो क्यों नहीं रह सकता है, जिसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो इस आधार पर उन्होंने परमाणु की परिभाषा दिया था। तो परमाणु की परिभाषा क्या होता है आपका, कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है। परमाणु की परिभाषा क्या होता है, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल जो इनकी कमियां थी उसको सुधारा गया था, उसको कहते हैं आधुनिक परमाणुवाद। यानी डाल्टन के परमाणुवाद की जो कमियों थी उन कमियों को सुधारा गया था। फिर आपका आता है आधुनिक परमाणुवाद आता है, जिसको हम आपको नेक्स्ट डे व्याख्या करेंगे इसकी।